हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से थैंक यू। आज डे नंबर 62 की टीचिंग में रोंडा बाइन हमें बता रही हैं कि कैसे उन्होंने अपने नज़दीक के चश्मे को हटाने के लिए द सीक्रेट का इस्तेमाल किया। तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या किया। तो वो कहती हैं कि सबसे पहले उन्होंने यूनिवर्स से मांग की कि उनकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं और वो किसी तरह के रीडिंग ग्लासेस का यूज़ नहीं कर रही हैं। इसके बाद उन्होंने विजुअलाइजेशन करना शुरू किया और खुद को बिना चश्मे के हर स्थिति में देखने की कल्पना करने लगी। वो कहती हैं कि इससे मेरी आंखों की रोशनी 3 दिनों में ही ठीक हो गई। तो देखिए उन्होंने क्या किया। सबसे पहले मांग की यूनिवर्स से, बताया यूनिवर्स को कि उनको क्या चाहिए। उनको बिना नज़दीक का चश्मा यूज़ किए हुए अपनी आंखों से प्राकृतिक तौर पे हर काम करना था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, विजुअलाइजेशन की, कल्पना करने लगी वो। फिर वो क्या बता रही हैं कि 3 दिनों में ही उनकी आंखों की रोशनी ठीक हो गई। और वो कहती हैं कि उन्होंने उन 3 दिनों में बिल्कुल गौर नहीं किया, इस तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया कि उनको रीडिंग ग्लासेस यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि वो जानती थी कि ये तो उस पल हो गया था जिस पल उन्होंने मांग की थी। रोंडा बर्न हमें पिछली 3 टीचिंग से यही बता रही हैं कि जब हम यूनिवर्स से मांगते हैं तो हमें उसी वक्त विश्वास कर लेना है कि वो चीज़ मेरे पास है। ऐसा ही है ना। तो उन्होंने यही कहा कि जिस वक्त उन्होंने अपनी विश यूनिवर्स को बताई, उसी वक्त से उन्होंने ये विश्वास करना शुरू कर दिया कि वो बिना चश्मे के हर स्थिति में काम कर रहे हैं। और फिर वो पाती हैं कि 3 दिनों बाद उनकी रोशनी बिल्कुल ठीक हो गई है। इन 3 दिनों के बीच में उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा कि ये कैसे होगा, कैसे वो बिना ग्लासेस के काम कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, उनको दिक्कत आ रही है। उन्होंने कुछ ना तो सोचा और ना ही अपने ग्लासेस यूज़ किए। और फिर क्या हुआ कि जो उन्होंने पूरे विश्वास के साथ मांगा था वो तो उनको मिलना ही था। और 3 दिनों के बाद वो देखती हैं कि उनकी आंखों की रोशनी तो बिल्कुल ठीक हो गई है। आगे वो कहती हैं कि अगर वो इस बात पर गौर करती कि इसमें 3 दिन लग गए तो उनका सारा फोकस इस बात पे चला जाता कि अभी तक काम नहीं हुआ है, क्या मेरा काम होगा, क्या मुझे विश्वास करना चाहिए कि ये हो जाएगा, कि ये मेरे लिए काम करेगा, क्या सच में ऐसा होता है। तो इस तरह से क्या होता, शंका आ जाती ना मन में। और सेकंड स्टेप में तो हमें यही बताया गया है कि शंका तो बिल्कुल नहीं लानी है, डाउट तो करना ही नहीं है यूनिवर्स पे। यूनिवर्स के पास अनंत तरीके हैं हमारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के। अब रोंडा बर्न ने ही ये बुक लिखी है, वही हम सबको ये सिखा रही हैं, उन्होंने ही हम सबकी लाइफ में द सीक्रेट को इंट्रोड्यूस किया है। तो सोचिए उनको कितना विश्वास होगा यूनिवर्स पे। इसलिए उन्होंने पूरा विश्वास किया और वो जानती थी कि जिस पल ये मैंने मांगा है ये तो उसी वक्त हो चुका है। उनको पूरा विश्वास था, अटूट विश्वास। इसलिए वो कह रही हैं कि मैं इसे इस तरह से भी कह सकती हूँ कि मुझे ये एहसास होने में 3 दिन लग गए कि मेरी आंखें क्लियरली देख सकती हैं, या शायद मुझे स्पष्ट दृष्टि में तालमेल बिठाने में 3 दिन लग गए। देखिए कोई आम इंसान होता तो वो ये कहता कि, तो वो इस तरह से बोलता, कोई आम इंसान होता तो वो इस तरह से कहता कि देखो 2 दिन हो गए, 1 दिन हो गया, मैंने तो विश मांगी है, पूरी नहीं हुई। 2 दिन हो गए, विश पूरी नहीं हुई। 3 दिन हो गए, विश पूरी नहीं हुई, है ना। तो वो इस तरह से कहता। यहाँ पे देखिए रोंडा बर्न कितने पॉजिटिवली इस चीज को ले रही हैं कि मेरी आंखें तो पहले ही से ही ठीक थी, मुझे 3 दिन लग गए इस बात का एहसास करने के लिए कि मेरी आंखें स्पष्ट रूप से देख सकती हैं। और वो कहती हैं कि मैं इसे इस तरह से भी कह सकती हूँ कि शायद मुझे अपनी स्पष्ट दृष्टि में बैलेंस बनाने में 3 दिन लग गए। मेरी दृष्टि तो उसी वक्त ठीक हो गई थी जिस वक्त मैंने अपनी विश को यूनिवर्स को बताया था। पर इतने दिनों से मैं चश्मा यूज कर रही थी, तो एक हमारा बिलीव बन जाता है ना कि मुझे नहीं दिखता है। मेडिकली जब डॉक्टर ने आपको रिकमेंड करके चश्मा लगाया है तो आपके मन में बैठ गया है। तो
ऑब्वियसली आपकी प्रोग्रामिंग ये हो चुकी है कि मुझे तो चश्मे के बिना स्पष्ट नहीं दिखता है, मेरा आईसाइट वीक है, ऐसा हो जाता है ना। तो वो यही कहती हैं कि शायद मुझे ये समझने में, या ये जो मैं इतने टाइम से मेरी एक सोच बन गई थी खुद को लेके, एक बिलीफ पैटर्न बन गया था कि मेरी आईसाइट तो वीक है, तो शायद इसको इस चीज़ के साथ बैलेंस करने में कि मेरी आईसाइट बिल्कुल ठीक है और मुझे क्लियरली दिखता है, शायद इसको बैलेंस करने में ही मुझे 3 दिन लग गए। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि कितने पॉजिटिवली वो इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रही हैं, और वो हमें कहती हैं कि ये तो सच होना ही था, क्योंकि वो जानती थी कि जिस पल उन्होंने ये मांगा था यह तो उन्हें उसी पल दे दिया गया था, और इस बारे में उन्हें जरा भी शंका नहीं थी। ऐसा मानने के कारण ही उनकी आंखों की रोशनी 3 दिनों में सही हो गई। तो आज की टीचिंग में रोंडा बायन के प्यारे से एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हैं कि कैसे हम भी उनके जैसे विश्वास बनाए रखें यूनिवर्स पे, और जिस पल आप कोई चीज मांग लेते हो यूनिवर्स से, उसी पल से विश्वास करना है कि वो तो आपके पास पहले से मौजूद है, और बाकी बात है कि आपको कितना विश्वास है। वो चीज कभी भी आपके पास आ सकती है, अभी, थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद, थोड़े महीनों के बाद, या कुछ साल के बाद, और ये सब डिपेंड करता है हम पे। ठीक है, तो आज के दिन हम भी अपना विश्वास रोंडा बायन के जैसे पूरा अटूट पक्का बना लेंगे, जैसे उन्होंने किया था। ठीक है, आज का दिन हमारा खुशियों से भरा हो, प्यार से भरा हो, अपनों के अपनेपन से भरा हो, मिठाइयों से भरा हो, पकवानों से भरा हो, फूल की खुशबू से भरा हो, ठंडी ठंडी महकती हवाओं से भरा हो, प्यार से भरा हो, मुस्कान से भरा हो, और हम किसी की प्यारी सी मीठी सी सच्ची सी मुस्कान की वजह बने। और जिनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो।